कुल्टी के बराकर स्थित बड़तोड़िया इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ जहां रेल प्रशासन को अतिक्रमण हटाओ अभियान में भारी विरोध का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ रेलवे की जमीन खाली कराए जाने के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी खूब जोर आजमाइश हुई। एक तरफ जहां आसनसोल नगर निगम की एमआईसी और तृणमूल कांग्रेस नेत्री इंद्रानी मिश्रा के नेतृत्व में पुनर्वास के बिना लोगों को बेघर किए जाने का कड़ा विरोध करते हुए प्रदर्शन किया गया, वहीं कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें देखकर गो बैक के नारे लगाए गए। बताया जाता है कि रेल प्रशासन के तरफ से सोमवार सुबह बराकर के बड़तोड़िया इलाके में रेलवे की जमीन खाली कराने के लिए अभियान शुरू किया गया। रेलवे के अधिकारी बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे थे और यहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में आरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया था। हालांकि रेलवे की जमीन खाली कराए जाने के लिए अभियान शुरू करने से पहले ही स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया। आसनसोल नगर निगम की एमआईसी और तृणमूल कांग्रेस नेत्री इंद्रानी मिश्रा स्थानीय लोगों के साथ खड़ी हो गई और रेलवे की जमीन खाली कराए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जाता है कि हाल ही में रेल प्रशासन के तरफ से यहां वर्षों से रह रहे परिवारों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस भी भेजी गई थी और इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई थी। समय सीमा समाप्त होने के बाद सोमवार सुबह रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ के जवान यहां रेलवे की जमीन खाली करवाने के लिए पहुंचे। इस पूरी घटना को लेकर एमआईसी इंद्रानी मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। আমরা হঠাৎ খবর পেলাম রেলওয়ে থেকে ফোর্স এসে এখানে যে বসতি আছে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। পৌষ মাসে বাংলার সংস্কৃতি হচ্ছে আমরা ঘর থেকে কুকুর বেড়াল দাঁড়াই না, আর এরা এসে 100 বছরের যারা বাসিন্দা তাদেরকে হাঁটিয়ে দিতে চাইছে। 12 বছর কারুর বাড়িতে ভাড়া থেকে গেলে সেই ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করতে গেলে দম বেরিয়ে যায়, আর আজকে যাদের 100 বছরের এখানে বসবাস তাদেরকে উচ্ছেদ করার জন্য এখানে রেল লোকজন পাঠিয়েছে। আমরা যেই খবর পেয়েছি আমরা এসেছি, আমরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। যতক্ষণ না তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে আমরা কাজ হতে দেব না। হ্যাঁ, তারা ঘর খালি করে দেবে, তাদেরকে থাকার জায়গা দিক, তাদেরকে পুনর্বাসন দিক, রেলের জায়গা খালি করে দেবে। কিন্তু আজ এত বছর থেকে যখন এখানে আছে যে সরকার, মোদী সরকার বলে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, তাহলে এই গরিব মানুষগুলোর বিকাশ কোথায়? এই গরিব মানুষগুলোর কথা সরকারের ভাবা উচিত নয়? वहीं दूसरी तरफ रेलवे की जमीन खाली कराए जाने को लेकर इलाके में काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस बीच कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार भी मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि उन्हें देखकर गो बैक के नारे लगाए गए। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार ने तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे भी इन परिवारों का पुनर्वास चाहते हैं और इस मुद्दे पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखेंगे। आश्वासन तो हमने डीआरएम से बात की है, डीआरएम से बात करके 20-25 दिन का समय मांगा है और ये फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, तो फ्रेट कॉरिडोर तो आप नहीं रोक सकते हैं और जिनका घर अपना जमीन जा रहा है उसको केंद्र सरकार उचित मुआवजा दे रही है। और बंगाल में कम से कम 9 रेल प्रोजेक्ट रुके हुए हैं जिसका कीमत कम से कम 40,000 करोड़ रुपए है। लैंड नहीं दे पा रही है बंगाल गवर्नमेंट। मैं चीफ मिनिस्टर से और मंत्री महोदय से और डीएम से एक पत्र लिख के माध्यम से कि इन लोग को वेस्टेड लैंड में बसाने की व्यवस्था की जाए, ये मैं लिखूंगा आज ही। आखिरकार भारी विरोध को देखते हुए रेलवे के उच्च पदस्थ अधिकारियों से बातचीत करने के बाद आरपीएफ के जवान और अधिकारी यहां से रेलवे की जमीन खाली कराए बिना ही वापस लौट गए। रेलवे के अधिकारियों के तरफ से बताया गया कि स्थिति की समीक्षा करने के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। बंगाल बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर नहीं चलेगा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।
রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।